नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को लेकर दिए गए फैसले व दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर दिए गए फैसले के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन के कारण कथित तौर पर अपनी बेटी की मौत के लिए एक फ्रंटलाइन वर्कर द्वारा मुआवजे की याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत सरकार, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, डीसीजीआई प्रमुख और अन्य को नोटिस जारी किया है। दिलीप लूनावत ने अपनी याचिका में सरकार और अन्य पर आरोप लगाया है। याचिका में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और इसकी सुरक्षा के बारे में झूठे दावे करने और या चिकित्सकों पर वैक्सीन लेने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया है। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वर्कर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद अपनी बेटी डॉक्टर स्नेहा लूनावत की कथित मौत के लिए 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि 4 जनवरी 2021 को समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में प्रतिवादी डॉक्टर वीजी सोमानी ने, जो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं, ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि टीके 110% सुरक्षित हैं। याचिका में आगे उस खबर के प्रकाशित हिस्से का हवाला दिया गया जहां डीसीजीआई ने वैक्सीन की सुरक्षा का दावा किया था। इसमें लिखा था कि सुरक्षा की थोड़ी सी भी चिंता होने पर हम कभी भी किसी चीज़ को मंजूरी नहीं देंगे और ये टीके 110% सुरक्षित हैं। याचिका में लिखा है, इसी तरह के साक्षात्कार प्रतिवादी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स दिल्ली के निदेशक और अन्य द्वारा किए गए थे। उन्होंने सभी से यह कहकर टीके लेने को कहा कि टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं। याचिका में अधिकारियों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में कथित गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है, डॉक्टर वीजी सोमानी और अन्य जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस तरह के झूठे और गलत बयानों के आधार पर और राज्य के अधिकारियों द्वारा बिना किसी उचित सत्यापन के इसे लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की बेटी जैसे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाने के लिए मजबूर किया गया था। याचिका के अनुसार डॉक्टर स्नेहल लूनावत ने कथित झूठी कहानी से आश्वस्त होने के बाद 28 जनवरी 2021 को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई। बाद में 1 मार्च 2021 को स्नेहा कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव के कारण जीवन की लड़ाई हार गई, जैसे कि पिता दिलीप लूनावत ने दावा किया था। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार की एईएफआई समिति ने 2 अक्टूबर 2021 को स्वीकार किया कि शिकायतकर्ता की बेटी की मौत कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हुई थी। डॉक्टर स्नेहा लूनावत नासिक में इगतपुरी के पास धमन गांव में एसएमबीटी डेंटल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर और वरिष्ठ व्याख्या थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि मौजूदा कानून के मुताबिक आरक्षण का लाभ पाने के अधिकारी केवल वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिल्ली में ही स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की हो। कोर्ट ने यह फैसला इस सवाल के जवाब में दिया जिसमें यह पूछा गया था कि क्या एक स्टूडेंट जो रहता तो दिल्ली में हो पर उसने अपनी पढ़ाई एनसीआर के किसी स्कूल से पूरी की हो, यहाँ कॉलेज दाखिले में दिल्ली स्टूडेंट के लिए आरक्षण का लाभ पा सकता है। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने एक डॉक्टर और उनके बच्चे की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के मुताबिक उनके बेटे की 5वीं तक की पढ़ाई तो दिल्ली में हुई, पर उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई गुरुग्राम हरियाणा स्थित स्कूल ब्रांच में हुई। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट संजय घोष ने और दिल्ली सरकार का सरकारी वकील
गौतम नारायण ने किया। जस्टिस नरूला की बेंच ने सरकार की दलीलों से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि 2007 एक्ट के तहत साफ है कि इसमें दिल्ली कैंडिडेट के मतलब ऐसे स्टूडेंट से है जिसने दिल्ली में स्थित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान से परीक्षाएं दी हो। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने 12वीं क्लास की पढ़ाई गुरुग्राम स्थित स्कूल से पूरी की है और इसलिए वह 2007 एक्ट के सेक्शन 12(1)(b) के तहत लाभ पाने का हक नहीं रखता है। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का स्कूल न केवल दिल्ली की सीमा से बाहर है बल्कि उसे मान्यता भी हरियाणा सरकार से मिली है और इसलिए वह हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग के दायरे में आता है। याचिकाकर्ता ने संबंध कानून को चुनौती देने वाली अपनी याचिका डिवीजन बेंच से वापस ले ली थी। इस पर गौर करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार चुनौती को वापस ले लिया जाए तो कानून की वैधता मान ली जानी चाहिए। सहभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।